जो BLO हैं उन्होंने एक लिस्ट भेजा है, उसमें उस लिस्ट के नाम जब 2002 के साथ टेस्ट करते हैं, मेरा नाम उसमें नहीं है, तो मैं भी टेस्टिमनी दे सकती हूँ। 2002 से कार्ड है मेरा, वोट तो करती आई हूँ, 65 साल की हूँ, हर म्यूनसिपल इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ, मेरा नाम नहीं है वहाँ। लोगों के नाम नहीं हैं, जो मृत हैं, जो जीवित हैं उनको मृत बताया जा रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी गलतियाँ जल्दबाजी की वजह से नहीं हो रही हैं, सिंसियरली काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये छोटा सा लड़का जो मेरे लिए पोते का उम्र का होगा, उसने खुदकुशी कर ली और सरकार ने एक भी जिम्मेदारी इसके लिए नहीं ली। हमें SIR प्रोसेस को ना कहना चाहिए, SIR को हटाना चाहिए, SIR को रोकना चाहिए, नो सर कहना चाहिए। SIR इज़ नॉट इम्प्रूवेबल। हिम्मत करके इस मौसम में आए और उन्होंने अपनी बात रखी, इससे हमें 2-3 चीज़ें साफ नज़र आती हैं। और माफ़ कीजिए, मेरे ऑनरेबल जो ज्यूरिस्ट हैं, जो जज रहे हैं, उनकी मॉडरेशन में मुझ में नहीं है। मतलब जिस तरह उन्होंने बात रखी, मैं थोड़ा तीखी, उससे बहुत ज़्यादा तीखी अपनी राय रखूँगी। पहली बात ये कि तो 2-3 बातें हैं। एक तो बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, लोगों के नाम नहीं हैं, जो मृत हैं, जो जीवित हैं उनको मृत बताया जा रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी गलतियां जल्दबाजी की वजह से नहीं हो रही हैं, जल्दबाजी से SIR किया जा रहा है ताकि ये गलतियां हो। सबसे पहले हम ये समझें कि कोई गलती नहीं है कि जो जीवित है उनको मृत बताया जा रहा है। SIR के पीछे एक मकसद है और वो मकसद है कि इस सरकार को अगले 100 साल बैठे रहना है। इस सरकार को हटना नहीं है और न कि जनतंत्र को चलाना है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमने सुना, हमें कुछ अंदाज़ा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों को हटाना तो पड़ेगा, या जीवन या ज़िंदगी से उनको मुक्त कराना पड़ेगा, या उनकी जीवनियों से मुक्त कराना पड़ेगा। दिल्ली की पोल्यूशन के लिए क्या उपाय निकाल के रखा है? तंदूर को हटाएंगे। इससे हम जानते हैं कौन सा समुदाय, किस समुदाय की जीवनी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उनको ये व्हाट अ ब्लो इट इज़ to the community that makes tandoori meats and tandoori rotis. It's an attack on Muslim livelihoods. So the first thing you think of is ban tandoors. So तो हमें पता था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों को हटाना पड़ेगा, लेकिन आज हमें बहुत साफ तरीके से पता चला कि इस देश की जनता जो है, इस देश के जो गरीब लोग हैं, उनको बिल्कुल निहत्ता करना, बिल्कुल मजबूर करने का इरादा है। देख लीजिए कैसे कैसे कैटेगरीज़ के साथ ये हो रहा है। माइनॉरिटीज़ तो ज़रूर, वैसे भी जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते, वो 50-60 साल से रह रहे हैं इस देश में, लेकिन वो एक जगह नहीं रहते, उनको हटाया जा रहा है, जो कि अभी तक वोट कर सकते थे। ट्रांस जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो औरतें हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस और मजबूर तबके जो हैं, उनको कैसे डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए, उनसे कैसे वोट छीना जाए। और ये जो पेंशन वगैरह की बात जो प्रोफेसर ड्रेस ने हमें बताया और हमने एक टेस्टिमनी में भी देखा कि आपका नाम जब हट जाता है इससे, तो आपके पेंशन वगैरह वो भी जो थोड़ी सी जो मिलती थी वो भी हट जाता है। ये भी कोई गलती नहीं है। अब देख रहे हैं मनरेगा के साथ क्या किया इन्होंने, RTI के साथ क्या किया इन्होंने। मतलब जो भी राज्य की जिम्मेदारियां थी गरीबों के प्रति, उन जिम्मेदारियों से पीछे हटना और उन जिम्मेदारियों को ख़त्म करने का इरादा है। तो SIR के ज़रिए वो भी हो रहा है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इन लोगों को। तो ये तीसरी बात, BLO जो हैं ज़्यादातर सिंसियर है मेरे ख्याल से। मुकेश जी की बात और मुकेश जी के जो पिताजी और भाई आए हैं, उनकी बात सुन के मेरी बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतना, मैं अपने आप को मजबूर महसूस कर रही थी कि हम कैसे ये सब होने दे रहे हैं।
तो जो बीएलओ हैं वो ज़्यादातर जो सिंसियर हैं वो उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है। कई आरएसएस बीजेपी वालों को भी बीएलओ बनाया गया है, लेकिन ज़्यादातर सिंसियरली काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये छोटा सा लड़का जो मेरे लिए पोते का उम्र का होगा उसने खुदकुशी कर ली और सरकार ने एक भी जिम्मेदारी इसके लिए नहीं ली। ये सुन के हमें, सिर्फ इस बात को सुन के हमें शर्म से डूब जानी चाहिए इस देश को कि हमारे सामने ये सब हो रहा है और हम देखते जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं। जो विस्थापित लोग हैं उनको दुगना पनिशमेंट दिया जा रहा है। एक बार विस्थापित किया, दूसरी बार कहा कि अब आप नागरिक नहीं हैं। और मैं इसके साथ ये भी बोलूं कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं वैसे टेस्टिमनी भी दे सकती हूँ क्योंकि हमारी जगह की पटपड़गंज की जो बीएलओ हैं उन्होंने एक लिस्ट भेजा है, उसमें उस लिस्ट के नाम जब 2002 के साथ टेस्ट करते हैं मेरा नाम उसमें नहीं है, तो मैं भी टेस्टिमनी दे सकती हूँ। 2002 से कार्ड है मेरा, वोट तो करती आई हूँ, 65 साल की हूँ, हर म्यूनसिपल इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ, मेरा नाम नहीं है वहाँ, तो मैं भी टेस्टिमनी दे सकती हूँ। और मैं आखिर में बस ये कहूँगी कि एसआईआर प्रोसेस को ठीक कराने के बजाय हमें एसआईआर प्रोसेस को ना कहना चाहिए, एसआईआर को हटाना चाहिए, एसआईआर को रोकना चाहिए, नो सर कहना चाहिए। एसआईआर इज़ नॉट इम्प्रूवेबल। SIR is a process of mass disenfranchisement. It is unacceptable and we should launch a non-cooperation movement. कागज़ नहीं दिखाएंगे जो कहा जा रहा था CAA के दौरान, हमें इस तरह का एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए, खासकर वो लोग हम जैसे जिनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेजेस को हम इस्तेमाल करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए SIR के खिलाफ। जिंदाबाद, लॉन्ग लिव आवर स्ट्रगल।